कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स। यहाँ हमारे पास दो क्वेश्चन सामने आते हैं कि कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं। तो चलिए चल के देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में इट सेज आई मस्ट हैव टेकन और कॉट अ कोल्ड ऑन द बस। इस सेंटेंस में हमें ये चैलेंज है कि हमें वर्ड कोल्ड के साथ आया के वर्ड टेक यूज करना है या कैच यूज करना है। इन दोनों में से कोई एक वर्ड है जो करेक्ट है और वो हमें लैंग्वेज के अंदर जो करेक्ट कॉम्बिनेशंस की रोशनी में ही पता चल सकता है। अगर हम इनसे अवेयर हैं कि ये राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या हो सकती है या इंग्लिश लैंग्वेज में ये कैसे एग्जिस्ट करती है, तो ही हम इसके करेक्ट आंसर को मार्क कर सकते हैं। ये एक पर्सपेक्टिव है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। He had hardly reached the house then or when the row started. इस सेंटेंस में भी हमें चूज ये करना है कि हार्डली एक वर्ड है जो प्रोमिनेंट है और सेंटेंस में हमें यूं मालूम हो रहा है कि हमें हार्डली के साथ अब एक वर्ड को सेलेक्ट करना है जो करेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ देन या व्हेन इन दोनों में से कौन सा वर्ड हो सकता है जो इसके साथ यूज करने पर सेंटेंस को करेक्ट बना सकता है। यहाँ हमारे सामने एक और पिक्चर सामने आती है कि पहले हमारे पास भी दो वर्ड्स ही थे लेकिन वो कुछ और तरह से थे। यहाँ हमारे पास इस सिचुएशन में सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं और दोनों वर्ड्स में जो है वो अलग अलग क्लॉजेस में एग्जिस्ट करते हैं। एक वर्ड फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो फर्स्ट क्लॉज में आ रहा है जबकि दूसरा दूसरी क्लॉज में कहीं फॉल कर रहा है और उसके नतीजे में हमें वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करना है। लेट्स सी अनदर थिंग। The sentence says, if we place gasoline to open environment, its fumes will spread or spread in the air. यह इंटरेस्टिंग सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हटकर यहां हमें किस तरह का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। प्लेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर प्रेजेंट सिंपल में यूज हुआ है और जबकि दूसरी क्लॉज में हमारे सामने चैलेंज है कि हम विल स्प्रेड या स्प्रेड में से करेक्ट फॉर्म या वर्ब कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करें। डेफिनेटली यहां पर भी एक तरह के कॉम्बिनेशन से ही हमारा वास्ता पड़ रहा है लेकिन इसकी नेचर ग्रामेटिकल है। यहां हमें करेक्ट ग्रामेटिकल रूल को फॉलो करना है कि देखना यह है कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा जो फर्स्ट क्लॉज की उसके साथ करेक्टली मूव करेगा और सेंटेंस को करेक्ट हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक है कि हमने इसमें डिफरेंट एंगल्स से चेक करना है कि किस किस तरह के कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं और हम इनको कैसे यूज करते हुए करेक्ट सेंटेंस को मार्क कर सकते हैं और अपने एरर्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं। सो अगर हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करें इस पॉइंट्स पर कि हमने आज क्या पढ़ना है तो हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशंस का ही ये पॉइंट है जिसे हमने गौर से समझना है हमारे सारे लेक्चर में। सो इट्स ऑल अबाउट करेक्ट कॉम्बिनेशंस फ्रॉम टू वर्ड्स टू प्लेसिंग टू और मोर क्लॉजेस करेक्टली। यही हमारा आज का टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन टुडेज लेक्चर। हम स्मॉल लेवल से लेकर लार्ज लेवल तक जाएंगे। वर्ड लेवल पे हम सबसे पहले देखेंगे कि कुछ कंजंक्शंस की लिस्ट है हमारे पास और फिर कॉलोकेशंस हैं। हम ये देखेंगे कि ये क्या होते हैं और ये किस तरह से कॉम्बिनेशंस हमें जो है वो इनका यूजेज हम देखते हैं। नंबर 2 पे क्लॉज लेवल आ जाता है जिसमें हम कंडीशनल्स देखेंगे कि ये भी एक्चुअली क्लॉज लेवल में जो हमने फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था
अभी स्टार्टिंग में, कि जिसमें ग्रामेटिकल कॉम्बिनेशंस हमारे सामने आते हैं, हम उनको कंसिडर करते हैं। तो ये भी देखेंगे कि करेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ एंड ग्रामेटिकल रूल्स में कंडीशनल्स में क्या हमें रोल प्ले करना है, सब्जेंटिव्स में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये क्या होते हैं, और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसमें फिर हम देखते हैं कि समरी ऑफ द लेक्चर भी हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये सारे लेक्चर का जो है वो क्रक्स हमारे पास क्या आता है। सो लेट्स मूव।